रहते हैं, शाहजहांपुर में काम करते हैं एक चैनल के माध्यम से। तो शाम को लिहाजा ये होता है कि शाम को अब सब लोग निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। तो शाम को हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर नया रिंग रोड बना है, नगरिया मोड़ जाने के लिए, तो अपनी बाइक पे बैठे थे, बात कर रहे थे। 18 तारीख की घटना है, लगभग 8:30 बजे की बात है। तो अपने घर से बात करने के बाद में तो हम वहाँ बैठे थे, तो 3 लोग हमारे साथ आए। वो बोले कि आप गंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी को देखे हैं? मैंने कहा जी। तो हमने कहा आप कैसे लगे? अरे हम तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सब कुछ आपके विषय में जानते हैं, बाकी बातें होती नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप जो है हमारा सहयोग करेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे। आपकी 3 बेटियां हैं, आपकी आर्थिक स्थिति स्वामी जी के न रहने की वजह से कमजोर हो गई, आपके ससुराल में जो मकान वगैरह है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हम आपका सहयोग करेंगे, आप मेरे साथ आइए, हम आपको बढ़िया चैनल भी दिलवा देंगे। तो हमने काम कर ही रहे। तो उन्होंने बात हमसे कही, कल नहीं आप एक आपको सहयोग करना है, मेरा जरा सा सहयोग है, आपका कोई नाम नहीं होगा, मेरी जिम्मेदारी है। तो हमने कहा आप काम बताइए। तो उन्होंने काम हम आपको बता देंगे, आप जरा बात कर लीजिए। तो उन्होंने अपनी फोन से मेरी आशुतोष पांडे से बात की। तो उन्होंने जब मेरी बात करी आशुतोष पांडे जी से, तो मैंने कहा नहीं यार पहचाना, बोले नहीं आप बीच में पहचाने हैं जी? पहचाने हैं। मैंने कहा भैया प्रणाम। कल लगे आवाज पहचान ली होगी। हमने कहा आवाज कैसे किसी की भूली जा सकती है कि मतलब कोई भी बात हुई? बोले नहीं बहुत अच्छी बात है, और आप हमारे बहुत पुराने रहे हैं संगठन के, और आप हमारा सब कुछ करते थे। आपको एक बात है आपसे कि आप एक मामला चल रहा है स्वामी अधिमुक्त स्वामी। तो हमने क्या बताया? कहने लगे आपके बच्चे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल आरोप लगा देंगे अपने बच्चे के। तुमने कहा हम उनसे कभी मिले ही नहीं है, जब हम उनको जाने पहचाने नहीं, कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई है, कभी मेरा संपर्क नहीं रहा किसी प्रकार से कोई। तो हमने कहा किसी पे कैसे कोई आरोप लगा सकते हैं? तो फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि आप आरोप लगाने के लिए नहीं, हम आप हमें एफिडेविट दे दीजिएगा। तो हमने कहा हम क्यों दे देंगे? तो बोले आप हम आपको बात आप समझ लीजिए कि हम आपकी पूरी जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, और आपको आगे से हम सहयोग करेंगे। आप जानते हैं कि हमारे कितने बड़े हम पहले रहे हैं, कैसे रहे हैं, और विवाह मेरा साथ काफी करा है, और कितने लोग मेरे पास सुरक्षा की गारंटी तो हम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कितने मेरे पास असलाह वगैरह सब लोग लेके चलते थे, कैसे उठकर लेके चलते थे। हाँ, आप तो अपनी सरकार है, पहले समाजवादी की सरकार थी तो उसमें बहुत ज्यादा वो रहता था। आप तो अपनी सरकार है, सरकार में अगर आप ऐसे करेंगे तो हम तो पहले बहुत मदद कर सकते हैं आपकी। तो हमने कहा कि ठीक है, हम ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हमने महाराज जी को नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और मैं एक गंदी सन्यासी परिवार से मैंने कहा मैं जुड़ा हूँ, और मैं गंदी सन्यासी परिवार से जुड़ा हूँ। मेरे पिताजी का सही नहीं रहा है, और उन्होंने जीवन अच्छा ढंग भी किया। हमने कहा कि हम ऐसे किसी व्यक्ति के जिसको जानते नहीं पहचानते हैं उस पर आरोप नहीं लगा सकते। मगर हमसे क्या प्रलोभन दिया आपको? धीरज रखे, कहो जो बात है धीरज रखे। क्या प्रलोभन दे रहे थे वो? ये कह रहे थे मेरे पास गाड़ी है, बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, मकान है, अपना खुद का है, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मकान भी है, माता जी भी है। हमने कहा हमें ऐसी कोई मतलब जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से, वो कह रहे थे कि लगातार आर्थिक रूप से मदद करेंगे। अब आपको हम तो हमने कहा आर्थिक रूप से क्या आप मेरी मदद करेंगे? हमारे पास गाड़ी आप देना चाहिए, गाड़ी मेरे पास में है, मोटरसाइकिल मेरे पास में है, सारी चीजें मेरे पास है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये चीजें थोड़ा ये है, मैंने 2 लोन पहले लिया था, वो भी मैंने चुकता कर दिया, उसका भी मेरा कोई नहीं है, नहीं चल रहा है, उसको नहीं कर रहे हैं। तो हमने कहा कि कोई वो नहीं है, हमारे क्या लोन दे सकते हैं। और उसके बाद वर्ड पे मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर आप नहीं हमारा साथ दे रहे हैं तो फिर आप आगे तय करिएगा, हमारे पास बहुत रास्ते खुले, बहुत ऑप्शन है आप मेरे लिए। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्हीं के लोग बात करा रहे, तो हमने कहा अच्छा ये बताइए, आरोप मामला ये है कि जो है कि हमारे पास हम बैठे थे रोड के किनारे अपने बाइक पे बातचीत कर रहे थे अपने घर से। तो वहाँ पे 3 लोग आते हैं, तो बातचीत उन्होंने मेरे पिताजी जो हैं दंडी सन्यासी रहे, उनका नाम लिया और पूछा कि आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? तो हमने कहा ठीक है। कल हम पहचाने हो नहीं पहचाने हो? तो हमने नहीं पहचाने हैं। बोले हम तुमको पहचानते तो हमें नहीं पहचानते। तो ऐसे बातचीत होती रही, धीरे धीरे फिर मतलब बातचीत होते होते फिर उन्होंने कहा कि यार एक मामला है, आप काम थोड़ा करवा दीजिएगा मेरा। तो हमने कहा काम करवाने के लिए कौन सा काम है आप बताइए? कहने लगे अरे है, आप ही कर सकते हो। तो हमने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा हम आपकी बात करवाते हैं। लो अच्छा, आपके बहुत क्लोज हैं।
तो हमने कहा कौन सा क्लोज है मेरा ऐसा कोई, तो उन्होंने बात कराई। हालांकि मैं बहुत पहले उनको जानता था और मेरी उनसे बात भी नहीं होती अब, चूंकि उन्होंने आशुतोष पांडे जी को फोन लगाया और बात उन्होंने कराई, तो उन्होंने उधर से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? तो हमने कहा कि नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला करके, तो हमने कहा वही हैं। तो हमने कहा उनको प्रणाम बोले, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीजें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा एक काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूंगा। कहने लगे नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी हैं, वो जरा परेशान करते रहते, उनको यार सही करना है। तो हमने कहा बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं और यार उनसे यार एक वो लिखवाना है। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात आप करते हो, आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे यार हम तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हम तुम्हें हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीजें हम आपकी मजबूत करेंगे। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक है, आपके पास खुले ऑप्शन आप देखिए। तो फिर पर आए आप सेक्रेटरी से मुलाकात की, उनके रिश्ता से मुलाकात की, क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा? नहीं, उनके द्वारा कहा कि मैंने उनके द्वारा कुछ नहीं, मैं ही आया हूँ और मैं आके अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि मेरा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं इन्वॉल्व किया जा सकता था इस मामले में, तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं किसी प्रकार का कोई जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई संबंध रहा है, ना शंकराचार्य जी से। आज मैं पहली बार शंकराचार्य जी से मिला हूँ। इस प्रकार से आप पे दबाव बनाया गया था, अब आपको डराया भी जा रहा है, अगला कदम क्या होगा? क्या कोई आप मुकदमा दाखिल करेंगे उनके खिलाफ? नहीं, अभी नहीं, अभी देखते हैं कि अपने वकील से मिलकर आगे कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाएंगे।